का जो फैसला है वो कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। 38 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, 38 प्रत्याशियों के चुनावी किस्मत की जो चाबी है वो कहाँ की जनता और कैसे खोलती है, ये तो खैर हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले चरण में कल कई अहम सीटों पर मतदान होना है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में प्रथम चरण का मतदान होगा और बड़े प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। निर्वाचन आयोग काफी सतर्क और गंभीर है पहले चरण के वोटिंग को लेकर। इन चारों जिलों की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इन चारों जिलों में क्षेत्र हैं जिसमें कई क्षेत्र को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और सेंसिटिव जोन यानी कि संवेदनशील इलाके, संवेदनशील बूथ, तो जो संवेदनशील बूथ है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संवेदनशील बूथों को लेकर जो इस बार विशेष तैयारी की गई है निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की, वो बताती है कि एक वोट की कीमत कितनी है। और पूरे देश भर में लोकतंत्र के इस महापर्व में एक वोट की कीमत कितनी है, वोट के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, वोटों के लिए जो एक प्रोटोकॉल तय किया गया है कि आप मतदान से ना चूकें, बल्कि चुनाव आयोग ने कई ऐसे व्यवस्थाएं दी हैं कि आप उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके, उन विकल्पों को आप आइडेंटिफाई करके मतदान जरूर करें, मतदान प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर लगातार काम किया गया है। तो इसका जो असर है वो कल दिखेगा, क्योंकि कल कई अहम सीटों पर मतदान होना है और कल शाम तक कितने प्रतिशत वोटिंग होती है, किसके पक्ष में जो है चुनावी माहौल दिखता है, इन तमाम चीज़ों को हम देख पाएंगे। कल कई अहम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा। एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप बात कर रहे थे निर्वाचन आयोग ने पुख्ता तैयारियां की हैं, सेंसिटिव बूथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली पूरी तैयारी की गई है। जारी रखिए अभिषेक। बिल्कुल, देखिए नवीन, मैं बता रहा था कि जो संवेदनशील बूथ है उसका किया गया है आयोग के द्वारा और 5000 से अधिक संवेदनशील बूथ है पहले चरण में। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि गया, नवादा और जमुई और औरंगाबाद, इन इलाकों में का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा है, खास करके जमुई, गया और आपको जो औरंगाबाद और गया इलाके में। तो इसको लेकर के जो सेंसिटिव बूथ है वो भी लगभग तय कर लिए गए हैं। और मैं आपको लोकसभा क्षेत्र वाइज अगर बताऊं तो औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा 1701 सेंसिटिव बूथ चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा जमुई में 1659 सेंसिटिव बूथ का पहचान किया गया है और गया में 995 सेंसिटिव बूथ का पहचान किया गया है और में 666। आपको बता दूं, जो तमाम जो 4 लोकसभा क्षेत्र जहां पर कल वोटिंग होना है, यहाँ पर जो सेंसिटिव बूथ हैं वहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान जरूर शुरू हो जाएंगे, लेकिन 4 बजे शाम तक ही मतदान होना है। और कोशिश आयोग की ये रहती है कि जो शाम ढलने से पहले जो ईवीएम है उनको लॉक करके और स्ट्रांग रूम जो जिला मुख्यालय में जहाँ पर मतगणना होती है वहाँ पर पहुँचाया जाए। और क्योंकि देर शाम होने की वजह से अंधेरे में कई तरह गतिविधियाँ हो सकती है, इसको लेकर के यह फैसला लिया जाता है आयोग के द्वारा। और यह आपको मैं बता दूं कि 4 बजे शाम तक जो भी मतदाता लाइन में लग जाएंगे अपने बूथों में जाकर के, चाहे वो सेंसिटिव बूथ ही क्यों ना हो, जब तक वो वोट नहीं करेंगे तब तक वो वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी नवीन। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और तेज धूप लगातार हो रहा है, टेम्परेचर 40 के करीब पहुंच चुका है और जो जिन इलाकों में कल वोटिंग होना है ये सभी पठारी इलाके हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सामान्य से यानी कि पटना से लगभग गर्मी काफ़ी रहती है। और कोशिश चुनाव आयोग की जो है वो लगातार यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े, किसी तरह से किसी भी तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े और अधिक से अधिक लोग वोट करने के लिए आए। उसको लेकर के मतदान केंद्रों पर कई तरह की तैयारियां की गई हैं, खास करके जो पीने का पानी हो या जो लाइन में जो भी लोग लगेंगे तो वो लाइन में जो लोग लगेंगे उसके लिए शेड का इंतजाम किया गया है, वो वहाँ पर टेंट और शामियाने का व्यवस्था किया गया है। और चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दे दिया है कि जब तक वोटिंग प्रक्रिया मतदान केंद्रों पर चलेगा तब तक किसी भी तरह से बिजली की कटौती ना हो और तमाम
जो व्यवस्था है वो मुकम्मल हो, पानी के पीने की व्यवस्था हो या फिर आपको जो रैंप की व्यवस्था है वो की जाती है, ताकि अगर कोई बुजुर्ग आते हैं या फिर कोई व्हील चेयर पर आता है तो उसे रैंप के सहारे मतदान केंद्र तक ले जाया जाए और उनका वोट जो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही है। और जिस तरह से नवीन, मैं आपको बता दूं कि कल का जो मतदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कई मायनों में है, क्योंकि अगर गया से बात करें तो गया से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहली बार संसद जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से दूसरा अगर जमुई की बात करें तो रामविलास पासवान के जो दामाद है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद से सुनील कुमार चौथी बार चुनाव जीत करके संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर नवादा की बात करें तो नवादा में विवेक ठाकुर भी पहली बार संसद जाने के लिए चुनावी लड़ाई में है। तो चारों सीट काफी महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए और खासतौर पे आरजेडी के लिए, क्योंकि चारों सीट पर आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को आरजेडी ने टिकट दिया है, जमुई से कुमारी अर्चना को आरजेडी ने टिकट दिया है। उसके अलावा आपको गया की बात करें तो जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं आरजेडी कोटे से कुमार सरजीत, उन्हें टिकट दिया है। और नवादा की बात करें तो जो एक जमीनी स्तर के नेता हैं श्रवण कुशवाहा, जो काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं और मुखिया का चुनाव तक लड़ा और जीता है, उन पर आरजेडी ने दांव लगाया। ये पहला चारों चरण आरजेडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी के अलावा गठबंधन के कोई भी उम्मीदवार उसमें नहीं है, सिर्फ आरजेडी के चारों उम्मीदवार हैं और यहाँ से आरजेडी जरूर चाहेगी कि उसका खाता खुले। नवीन, बिल्कुल, पहले चरण की जो लड़ाई है अभिषेक, वो हम कह सकते हैं कि आरजेडी बनाम एनडीए की हो गई है। आपने तमाम उम्मीदवारों का जिक्र किया जो पहली बार संसद भवन जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चुनावी प्रचार की बात करें अभिषेक, तो पूरा ताकत झोंका गया है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, 13 दिनों के अंदर 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं, तूफानी चुनावी जनसभाएं करते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी लगातार चुनावी कैंपेन पर होते हैं, लगातार चुनावी जनसभाएं, तूफानी चुनाव दौरा उनकी ओर से भी देखने को मिलता है। और इन सबकी अग्नि परीक्षा जो है वो कल होगी पहले चरण की लड़ाई के साथ। बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा था नवीन की जो पहले चरण में 4 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होने हैं, आरजेडी ने चारों सीट पर उम्मीदवार उतार दिए थे बिना कांग्रेस से बातचीत किए। आपको याद होगा कि हमारे दर्शक भी हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से दिखाए थे किस तरह से औरंगाबाद सीट को लेकर के जो कांग्रेस के कद्दावर और पुराने नेता हैं निखिल कुमार, वो लगातार नाराज दिख रहे थे और वो सीधा कह रहे थे कि मैंने अपने पार्टी के जो नेतृत्व है उनसे आखिरी बार चुनाव का टिकट मांगा था। दूसरी बात है कि नवादा से लेफ्ट के लोग चाह रहे थे चुनाव लड़ना, वहां पर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। जमुई से कहा यह जा रहा था कि जमुई से कांग्रेस किसी दलित को अपना चेहरा उतार सकती है, तो वहां से भी आरजेडी ने टिकट दिया। और गया की बात करें तो गया से पहले से ही तय हो रहा था कि आरजेडी वहां से चुनाव लड़ेगी। तो चारों सीट पर आरजेडी जिस तरह चुनाव लड़ रही है, और आपने ठीक कहा कि दोनों तरफ से जो चुनावी कैंपेन है वो काफी गर्मजोशी से हुआ है। खास करके जो नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हुई है औरंगाबाद, गया, और जिस तरह से इन इलाकों में जमुई से उन्होंने शुरुआत की, यानी 4 लोकसभा में उन्होंने 3 जगह पर वो सभा बिल्कुल कर चुके थे और काफ़ी गर्मजोशी से सभा हुई। और उसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल के तमाम जो नेता थे सभी ने मन साझा किया। नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, पशुपति पारस जो नाराज हो गए थे उन्हें भी मना लिया गया और वो भी एनडीए के पार्ट बने हुए हैं। तो जो तमाम जो घटक दल हैं वो एक तरफ साफ तौर से चुनावी मैदान में दिख रहे थे एनडीए की तरफ से। लेकिन नवीन एक बात है कि जो एनडीए की तरफ से जो एकजुटता दिख रही थी उसकी कमी महागठबंधन पर जरूर दिखी है खास करके। और महागठबंधन के जो तमाम जो दल थे वो कहीं न कहीं तितर बितर दिखे हैं और आरजेडी ही जरूर अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी चुनाव प्रचार में, या फिर कहें कि तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं। और जब से कहा जाए कि मुकेश सहनी शामिल हुए हैं तो मुकेश सहनी भी घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो एकता या कहें जो एकजुटता एनडीए में दिखा वो एकजुटता महागठबंधन में नहीं दिखा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो आज तक अभी चुनाव प्रचार में नहीं आए हैं। अभी जानकारी मिली है कि कल किशनगंज और कटिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, परसों यानी कि 20 तारीख को भागलपुर में सभा हो सकती है राहुल गांधी की। तो एक जो गैप है नवीन, वो बड़ा गैप दिख रहा था, खास करके जो दोनों गठबंधन में जिस तरह का लड़ाई है और जिस तरह की
के उम्मीदवारों को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, खास करके अगर 400 पार का नारा है तो उसके लिए जिस तरह से एनडीए मजबूती से काम कर रही है या फिर चुनाव प्रचार कर रही है अपने उम्मीदवारों के लिए, तो महागठबंधन और तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हों कि या फिर कांग्रेस की इस बार कुछ नहीं होने वाला है, जनता उनके साथ है, लेकिन जो चुनाव प्रचार का जो स्टाइल है, जो तरीका है, उसमें दोनों में काफी डिफरेंस दिखा है। तेजस्वी यादव अकेले ही पूरा कमान संभाले हुए हैं, लेकिन कितना सफलता उन्हें मिलेगी यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि जो एकजुटता एनडीए में नवीन दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन में अभी तक नहीं दिखा है। बिल्कुल, एनडीए ने पूरी ताकत अपनी झोंकी है अभिषेक, और इसी का आपने जिक्र किया कि दूसरी ओर अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, तो पहले चरण के प्रचार में तेजस्वी यादव ही लीड करते नजर आए हैं महागठबंधन को। अगर हम बिहार की बात करें तो क्योंकि इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है अभिषेक की चारों सीटों पर पहले चरण में राजद के प्रत्याशी हैं, तो इसके पीछे ये एक वजह समझा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अभिषेक दोबारा इन चारों सीटों की, तो एनडीए ने पूरी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार किया है। एक और प्रधानमंत्री लगातार चुनावी कैंपेन में शामिल रहे, तो दूसरी ओर जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं अभिषेक, अगर हम बिहार में चुनावों को देखें तो जातिगत समीकरण जो है एक बड़ा फैक्टर है, और राष्ट्रीय जनता दल भी इन 4 सीटों पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्ट्रांग होल्ड रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। ऐसे में आपको क्या लगता है, जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो कहां टफ फाइट आपको दिख रही है? देखिए नवीन, मैं बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो राजनीतिक के महान महारथियों में से एक हैं, और बिहार के नब्ज को वो बहुत भली भांति समझते हैं। और आप कैंडिडेट पर आ जाए कि कैंडिडेट को किस तरह से चुना है लालू प्रसाद ने, तो काफ़ी टक्कर दिया है उन्होंने कैंडिडेट चुनने में। जिस तरह से औरंगाबाद से उन्होंने अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया, या फिर नवादा से श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया है, या फिर कुमार सर्वजित जिनके पिता भी सांसद रह चुके हैं गया कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्हें टिकट दिया है। और जो जिस तरह से जमुई से टिकट दिया है कुमारी अर्चना को, जो वहाँ की लोकल प्रत्याशी है, तो एक माहौल बनाने की कोशिश आरजेडी की तरफ से यह किया जा रहा है, खासकर के जमुई में और नवादा में। क्योंकि जमुई में आपको कहा जाए चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, जो रामविलास पासवान के जो दामाद हैं अरुण भारती, तो उनके बारे में आरजेडी वहां पर कह रही है कि ये बाहर से दिल्ली से आए हैं और वापस दिल्ली चले जाएंगे, आप लोगों को उनसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जमुई की जनता को आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है खास करके कि आप कुमारी अर्चना को आप जिताइए, और ये चूंकि ये यहीं की है और यहीं रहेगी, और ये अर्चना रविदास जो है वो जमुई की लोकल है, यहाँ की बहू है, और ये यहाँ रह करके आपकी सेवा करेंगे। उसी तरह से अगर नवादा की बात कही जाए तो नवादा में भी यह कहा जा रहा है कि जो विवेक ठाकुर है वो पटना के हैं और वो दिल्ली रहते हैं, और वो बड़े प्रोफाइल के नेता हैं, और खास करके सीपी ठाकुर के बेटे हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। तो जमादा में भी यही कहा जा रहा है कि कब तक नवादा की जनता को बाहरी उम्मीदवार मिलेगा। तो नवादा में जो श्रवण कुशवाहा को जो टिकट दिया गया है, तो वो समीकरण बहुत सही बैठाया गया है कि एक तरफ श्रवण टिकट बीजेपी दे रही है या एनडीए दे रही है, और दूसरी तरफ ये अति पिछड़ा का टिकट दे रही है, और मैसेज ये देने की कोशिश कर रही है कि मैं आपके बीच के बेटा को, आपके बीच के लोगों को टिकट दे रहा हूं। उसी तरह से गया में कहा यह जा रहा है, कुमार सर्वजित या जो आरजेडी के जो नेता है यह कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी लगातार 30 साल से सत्ता में है, और लालू प्रसाद के भी समय में मंत्री रहे थे, और नीतीश कुमार के समय में लगातार वो मंत्री हैं, उसके अलावा वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने समाज या अपने बिरादरी के लिए कुछ बेहतर नहीं किया है। और ये बार बार आप लोग उनको मदद करते रहे हैं, जनता से कहा जा रहा है कि आप मदद करते रहे, उनको सदन तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन जब ये विधानसभा में रहे या फिर मंत्री के पद पे भी लंबे समय तक रहे हैं, तो क्या उन्होंने किया? इनसे एक सवाल किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। तो वहां पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो वहां पर लोकल जो लोग हैं उनके बीच में जो प्रत्याशी है उनका या उनके समर्थकों का। अगर बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में भी जिस तरह से सुनील कुमार भले ही वहां पर तीसरी बार लड़ाई में है और वो फिर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अभय कुशवाहा है, तो वहां पर भी अभय कुशवाहा को टिकट देकर के लालू प्रसाद ने ये मैसेज देने की कोशिश की है, खास करके भाजपा के अंदर और
भाजपा के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन टिकट हम देते हैं। अगर कुशवाहा की बात कही जाए तो 4 में से 2 सीट कुशवाहा को इन्होंने दे दिया है। नवादा से श्रवण कुशवाहा और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा। तो इस तरह से जिस तरह से टिकट जो बांटा गया नवीन, उस हिसाब से अगर बैटिंग हो रही हो और उस तरह से अगर पब्लिक को समझाने में अगर आरजेडी के नेता या नेतृत्व जो है वो सफल हो जाए, महागठबंधन के लोग सफल हो जाए, तो परेशानी तो एनडीए के लिए बन सकती है नवीन। बिल्कुल परेशानी बन सकती है और ये तमाम समीकरण बैठा करके इस बार उम्मीदवारों का चयन किया है, जिसका आपने सही जिक्र किया कि एक महारथी माने जाते हैं लालू यादव। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें, शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल आज सबसे ज़्यादा विधायकों के साथ वाली पार्टी है बिहार में। तो दोनों ओर से दावे कई हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम दिखता है ये तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। कल पहले चरण की वोटिंग होगी और जनता किसके पक्ष में मतदान करती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग कल शुरू हो रही है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर कल मतदान होगा और कई बड़े प्रत्याशियों के भाग्य का कल जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें कि मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारी की गई है। निर्वाचन आयोग के अगेंस्ट चुनाव की गतिविधियों को कोई भी बाधित करने की कोशिश करेगा तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग पूरी सख्ती से निपटने की कोशिश करेगा और संवेदनशील बूथों को स्पॉट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और संवेदनशील बूथों पर चुनाव के लिए विशेष तैयारी की गई है। तो इंतजार रहेगा कि कल पहले चरण की वोटिंग में किसका दमखम दिखता है, कितने प्रतिशत की वोटिंग होती है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।